कराने का। अब जीवन मृतक इसी को कहते हैं कि नो सोच ले तू उस दिन मर लिया था, उसके बाद तेरे बालकन कौन पाड़ा हो, कौन तेरी कोठी बनाओ, कौन कार बनाओ। ठीक है, अब उसमें क्या है ना 67-33 कर दे, 67-33 फिर भी राज्य हो जाएगा भगवान। यानी 33 घर क्या घरवाला का टाइम ला दे, 67 मालिक है, वो 67-33 में बढ़िया रेसो बन जाती है। ये कहने का भाव ये कि मैक्सिमम समय परमात्मा के ध्यान में, भक्ति में, सेवा में, सिमरन और दान में लगाइए। सत्संग अटेंड कीजिए, सेवा कीजिए, इस मिट्टी का लाभ उठा लीजिए। मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। वो सतगुरु भी बता दिए कि कबीर जी हैं ये वास्तविक न्यायकारी और जीवन एक्सटेंड करने वाले, आपके मस्तिष्क के लेखों को मिटाने वाले, आपके जो बैड, आपके बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करके गुड लिख देगा। क्योंकि गुड आप तो बढ़िया भक्ति बता दी, अपने संत की शरण में जावे, उसके द्वारा बताए गए साधन को ढंगते करे, श्रद्धा से करे, तो फिर वो बैड अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, गुड अकाउंट उसके स्थान पर आपका अच्छे पुण्य संस्कार लिख दिए जाते हैं। वो परमात्मा ही लिख सकता है कबीर जी, इसके अतिरिक्त कोई भी देव, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव न, ये निरंजन ब्रह्म अर्थात ये काल और परब्रह्म ये नहीं कर सकते इस काम को। ये तो आपको वर्क डन दे सकते हैं, आपका संस्कार दे सकते हैं। इस संस्कार के दौरान कोई बकवास करता है और आप उनके उपासक हैं तो आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन संस्कार में चेंज परिवर्तन ये नहीं कर सकते। उदाहरण है एक मोटा सा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को उन्हीं के द्वारा आरे से सिर के बीचों बीच 2 फाड़ करवा दिया था, करौंत से ऐसे चिरवा के, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। श्री कृष्ण जी ने पुनः जीवित कर दिया। तो उनकी इस लीला को देख करके श्री कृष्ण जी को भगवान की संज्ञा में ले लिया। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी के इस तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में, चांदने में हमें दिखने लगा। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के प्रथम दिन चक्र व्यूह में मौत को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, पांडवों के आगे कोई संतान नहीं थी, कुल नाश हो रहा था और उसको श्री कृष्ण ने जीवित कर सके। श्री कृष्ण वहां बैठ कर अपनी बहन के दुख में रो रहा था। इसका कारण बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण उसको एक्सटेंड नहीं कर सका। मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को उसने जीवित कर दिया। इतनी शक्ति इनमें खूब है, लेकिन ये संस्कार को नहीं घटा बढ़ा भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा कहते मासा घटे न चल बधे, विध ना लिखे जो लेख, विधाता ने जो लेख लिख दिए तुम्हारे संस्कार, कोई नहीं घटा बढ़ा सकता। केवल सच्चा सतगुरु या तो परमेश्वर स्वयं या फिर अपना कोई दास भेजते हैं, उसको फुल पावर दे देते हैं, अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो उसको अपनी पावर अधिकार कुछ दे करके भेजते हैं। उसके माध्यम से भी वो परमात्मा ही कबीर जी आपके संस्कारों में, शुभ संस्कारों में एक्सटेंशन कर देता है, आपकी आयु भी बढ़ा देता है। ये परमात्मा के गुणों में भी लिखा है। अब आपको कहते हैं, कबीर जी कहते हैं वेद हमारा भेद है, वेद मेरा भेद है कि पूर्ण परमात्मा क्या करता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर
161 यानी 161 के मंत्र नंबर 2 में यह स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को बढ़ा देता है। यदि वो मर के यहाँ से चला गया हो दूसरे लोक में भी, तो भी वहां से वापस ला सकता है, उसको जीवित कर सकता है। यदि यहाँ छोड़कर शरीर परलोक चला गया हो, वहां से भी यमराज से छुड़वा कर वापस आपके उस शरीर में प्रवेश करके उसका जीवन एक्सटेंड कर सकता है। अब क्योंकि पुण्यात्मा हमने इस ज्ञान को समझना भी है और छानना भी है, साथ के साथ शुद्ध भी करना है इसको। अब पहले ये दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10, देखिएगा। महर्षि दानव सरस्वती, ये वैसे फिर बाद में बताएंगे, अभी यहाँ ये विषय नहीं है। ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और किसने इसका भाषा किया है? महर्षि दान सरस्वती कृत। ये ने झूठ बोल रखा है, ये किसी और आचार्य ने किया है, क्योंकि इसके महर्षि दान के फीत लाग के बाद मोहर लगने के बाद ये बिक जाते थे। ये कहां से मुद्रित है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसको देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161। ये 161 है, इसका ये प्रथम मंत्र है। आगे देखो, ये दूसरा मंत्र है। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, और यदि, ये संस्कृत ब्रैकेट में, यदि अथवा पराइति सीमा से परे चला गया है, सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया है, गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद्य। अब देखो, इन्होंने वैद्य को छोड़ दिया, क्योंकि इनकी सोच थी कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, वैद्य ही कर सकते हैं। अब यहाँ वैद्य किसी भी संस्कृत का अर्थ वैद्य नहीं बनता, ये मूल संस्कृत है, मूल भाषा है। इन्होंने तम माने उस लिखना था, बस रोगी को मैं वैद्य है। ये कोई दवाइयां की किताब है, तो भगवान की महिमा की पुस्तक है वेद। तो नृत्य यानी कष्टप्रद रोग से के पंजे से छुड़ा लाता हूँ, और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। अच्छा, ये तो है, इन्होंने ये अपना अनुवाद में गलती कर दी। ये दिखाना इसलिए जरूरी था कि ये कहाँ डंडी मार रहे हैं। अब आप और दिखाता हूँ, ये देखिए ऋग्वेद भाषा। अब इन्होंने क्लियर किया है, महर्षि दानद ने केवल ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 से 6 का अनुवाद किया है, और इन्होंने यहाँ लिखा है कि 10वें का भी महर्षि दानद ने रखा, 9-10 का नहीं। और फिर उसके बाद 7 से 10 किसने किया? श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। ये इस आचार्य ने 7 से लेकर 10 तक का शेष अनुवाद किया हुआ है, इनमें जो किया है। यानी महर्षि दानद ने केवल यहाँ तक किया है, इससे आगे जो किया वो किसी और ने किया है, उनका इसका इसने किया है। इन्होंने बहुत अच्छा किया है। देखिए ऋग्वेद भाषा महर्षि दानव सरस्वती, ये नाम इन्होंने भी लिख दिया कि इसका नाम है। क्या करते ये, वो कोई नहीं खरीदा था इनमें। संपादक दानव दर्पण, विश्व मानव उत्थान, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और ये कहां से छपा है? मुद्रक है
कम्यू डाटा सर्विसेज नई दिल्ली, ये इनका। अच्छा, इसके देखना लास्ट में, ये है ऋग्वेद भाष्यम, ऋग्वेद का भाष्य है, और 10वां मंडल और सूक्त नंबर 161, इसका मंत्र नंबर 2। अब ये जो मोटे अक्षर है ये तो संस्कृत है। यदि अक्षितायु यदि व प्रेत, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता निरति के पास से लौटा ला सकता हूं, और उसको 100 वर्षों तक जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब कोई इस लोक तक दूसरे लोक में चला गया, उसने वैद ला सके वापस, वो तो जीवित पर थोड़ी बहुत दवाई कर सके। जिसकी सांस खत्म हो गई, वैद भी फेल है। एक भक्त बता रहा था कि मेरा मित्र था एक डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर, उसका हार्ट की बीमारी, और आत्मा टेबलेट ले रखी हाथ में, क्योंकि डॉक्टर ने तो सारे लक्षणों का पता होता। आत्मा टेबलेट ले रखी और फांकी मारने लगा इतने में, और मुंह बाहर रह गया, गोली हाथ में, और कुर्सी में न्यू पड़ा। अब हो गया ठिकाना, कर दी दवाई, और के हार्ट अटैक ठीक कर रहा, आप मर गया। तो वेद वहां से लौटा नहीं ला सकता, परमात्मा ही के गुण है ये, परमात्मा के गुणगान किए जा रहे हैं। ये तो नकली थे सारे जो आचार्य थे आर्य समाज के मुखिया, जानदारी अधूरी यानी वेद विरुद्ध सोच को ऊपर रखने के लिए वेदों के अनुवाद में अड़ंगा कर दिया। लेकिन इनमें से कुछ अच्छे आचार्य भी थे, उसके विषय में दिखाता हूं आपको, देखना। एक ने ठीक लिखा है, बहुत कुछ ठीक लिखा है, ये देखना। ये है बड़ा ऋग्वेद, बड़े साइज में इन्होंने जल्द किया इसको। द्वितीय भाग ऋग्वेद भाषा भाष्य, द्वितीय भाग। ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, और ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर पोस्ट ऑफ मुखमेलपुर दिल्ली, दान संस्थान नई दिल्ली से। इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अच्छा, इसको देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2। इसने बहुत अच्छा अनुवाद किया, ये भी आर्य समाज का आचार्य है, इसने अपनी भी सूझबूझ साथ में प्रयोग की है। ये देखिएगा, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं, उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया इस महात्मा ने, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है।
ये बिल्कुल सही किया इसने, और ऐसा ही होना चाहिए। यदि ये थोड़ा सा भी बुद्धि काम करते, थोड़ा बहुत ठीक कर जाते, लेकिन दयानंद जी ने तो बैठा रखा सारे अनुवाद का। उनके द्वारा किया हुआ अनुवाद अगर आप पढ़ लो ना, शर्मा दर्द हो जा, 4 लाइन पढ़ कर रख दोगे। हम ये सोचा करते थे, महर्षि दयानंद एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने जो लेखन कार्य सत्यार्थ प्रकाश में किया है ये अद्वितीय है और बहुत ही गूढ़ रहस्य इसने भरे हैं, तो हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती एक विद्वान के लेख को, इसलिए इसको रख देते थे, शायद बच्चा का काम आ जाएंगे, हम तो ना पढ़ सकते। और जब दास को पढ़ने योग्य बनाया, वो दृष्टि दी मालिक ने, जब पढ़ जाए सत्यार्थ प्रकाश को, रे तेरा गजब भैया। इसकी एक झलक थोड़ी सी दिखा दें, क्योंकि इसका कई गादी, और फिर ये जो चल रहे हैं, बना रहे हैं दास, ये सीडी बना रहे हैं, ये चैनलों पर चलेंगे आखिर में, पूरे सभी चैनलों पर एक ही विज्ञान चला करेगा और ज्ञान नहीं रहे। ये नोट कर लेना इस बात को, आने वाले समय में या तो आध्यात्मिक ज्ञान चलेगा नहीं, किसी भी चैनल पर चलेगा तो केवल एक यही चलेगा परमात्मा वाला, बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो उस समय इस सत्यार्थ प्रकाश के नाश को अपनी आंखों देखकर भक्तात्मा संशय रहित होंगे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, एक झलक दिखाएंगे इनकी वेद ज्ञान कितना था महर्षि जी को। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती। अब देखो स्वामी जी की ये जो देख के एक्टिंग, कटका मर्याद मैंने सोचा भाई क्या बात है, बड़ा विद्वान पुरुष थे। अरे देखिए इनकी लेखनी क्या बताएगी, ये क्या थे। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सद शास्त्र, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण समिंत, यानी वेद आदि सदग्रंथों के प्रमाणों से इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा? अब देखिए इनकी उपमा कहां से शुरू होगी, हार लेंगे पढ़ते पढ़ते। उपमा श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी के द्वारा रची गई विरचित है। तो कहां से छपा है ये कहां से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और इसके मुद्रक कौन है? ये लिखा है स्वामी ओमानंद जी के सहयोग से, प्रचारार्थ लागत से भी कम मूल्य 25 रुपए। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसमें क्या है, 2-3 पॉइंट हैं जो क्लियर करेंगे आपके समक्ष। पुणात्माओं, अनजान व्यक्ति तो कहते हैं कि रामपाल आलोचना करता है, अपनी बात बतावे। रामपाल की अपनी कोई बात नहीं, सदग्रंथ रामपाल के हैं और सारे मानव समाज के सदग्रंथ हैं। उन्हीं सदग्रंथों का सहयोग सहारा लेकर स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना वेदों के प्रमाणों से, वेदों वाले ज्ञान को प्रमाण सहित इसमें लिखा, जो वेद ज्ञान है वही मैंने लिखा है, महर्षि जी की का कथन है। और दास साथ में वेद दिखाओगा आपको कि वेद ये कह रहे हैं, दयानंद जी की थ्योरी सिद्धांत ये बता रहा है। तो क्या ये सत्यार्थ प्रकाश वेद अनुकूल है? ये आपको दिखाएगा नहीं है। निर्णय भी साथ दूंगा क्योंकि नहीं है। आप देखना इसके समोल्लास नंबर 7 में पृष्ठ नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया है, ये देखिएगा, यह सत्यार्थ प्रकाश है, सप्तम समोल्लास है, प्रश्न नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया
कि परमात्मा निराकार है व साकार, प्रसन्न ईश्वर साकार है व निराकार। स्वामी जी दयानंद जी ने उत्तर दिया निराकार है। यहाँ देखो 155 पर आप ही साकार सिद्ध कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं। स्वामी जी उत्तर देते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी उत्तर देते नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर भगवान की भक्ति किस लिए करें, फिर तो स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या फल है? स्वामी जी उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद जी, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वारे महर्षि दयानंद एक पृष्ठ पर कुछ बोल रहा है निराकार, अगले पर साकार सिद्ध कर रहा है कि उससे उसका साक्षात्कार हो जाता है और परब्रह्म से मेल हो जाता है, परब्रह्म से। अब स्वामी जी के 3 सिद्धांत, इसने कुछ तो आप फेल कर दिए और शेष को वेदों से मिलाकर इसको फेल करेंगे।